अयोध्या में पिछले वर्ष की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। वहीं साथ ही कम से कम भीड़ में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, जिसको लेकर आज दुर्गा पूजा समिति की जिला प्रशासन के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शारदीय नवरात्र व दुर्गा पूजा को लेकर मंथन किया गया। कोविड-19 को लेकर दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान निर्देश दिया कि दुर्गा पूजा के दौरान मुख्य मार्गों पर छोटे पंडाल बनाए जाएं, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमाओं को 5 से 6 फीट के स्थापित किए जाने की बात की। डीएम अनुज कुमार झा ने कहा कि दुर्गा पूजा कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा, जिसमें सभी भक्तों व पंडाल पर मौजूद लोगों को मास्क लगाना होगा। इस बैठक में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी मौजूद थे। बैठक के दौरान केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि जो गाइडलाइन जिला प्रशासन के द्वारा रखी गई है, उसी गाइडलाइन के आधार पर दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा और बिना मास्क पहने हुए लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में सभी दुर्गा पूजा के अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी। जो हमारे दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारीगण हैं, देहात के क्षेत्रों से भी और नगर क्षेत्र के भी, वो सब लोग आज आए थे और माननीय विधायक जी भी थे। सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके जो हमारा शासन का जो गाइडलाइन है दुर्गा पूजा के बारे में, उसको डिस्कस किया गया और उसमें किस तरीके से त्यौहार मनाया जाए कि गाइडलाइन का पूरा पालन हो और साथ ही कोविड-19 से संक्रमण का कोई खतरा किसी भी श्रद्धालु के लिए, किसी भी दर्शक के लिए ना रहे, इस बात पर पूरा विचार विमर्श किया गया और सभी लोगों ने इसमें इससे सहमति जताई कि हम लोग बहुत ही उसको तरीके से, जैसे पिछली बार ऑर्गेनाइज़ किया था, जैसे कि कोविड गाइडलाइन का भी पालन हुआ था और उसके साथ साथ त्यौहार भी मना था, तो उसी तरीके से इस बार भी पूरा आयोजन संपन्न करेंगे। पूजा में सर बाहर से लोग आते हैं, भीड़ ज़्यादा बढ़ती है, उसको देखते हुए क्या करा जाएगा? देखिए, पिछली बार भी ये किया गया था। सार्वजनिक स्थलों की जो पूजा थी, खास करके जो रोड की जो पूजा थी, उसको शिफ्ट करा करके खाली जो पार्क या इस तरह के सार्वजनिक स्थल थे वहाँ पे शिफ्ट कराया गया था ताकि भीड़ भाड़ ना हो। वही चीज़ इस बार भी सबसे रिक्वेस्ट किया गया है। लाइकवाइज इसमें जो है खास करके डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और मास्क के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि जिस प्रकार से पिछली बार लोगों ने संयम का परिचय देते हुए त्यौहार को मनाया था, उसी तरीके से इस बार भी होगा। जो हमारी विसर्जन पहले एक जाई होती थी पूरे ज़िले की, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या इकट्ठा हो जाती थी, तो वो पिछली बार ही ये कर लिया गया था कि समितिवार विसर्जन किया गया था, सीमित संख्या में लोग गए थे। उसी तरीके से इस बार भी कराया जाएगा ताकि जो है इसमें कोई ज़्यादा बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। रामलीला के लिए क्या कहते हैं? रामलीला होगी, लेकिन रामलीला के लिए भी वही होगा कि उसका स्थान नियत करके और उसमें जो आने वाले लोग हैं उनके बैठने की सीमित संख्या में व्यवस्था करके और वहाँ भी लोगों ने अपनी मांगों को रखा। जो शासन की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने मांग की कि जो मुख्य मार्ग हैं उनमें आवागमन बाधित ना हो। किनारे पर हम लोगों को पहले 100 फीट के पंडाल बनते थे। कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग 15 से 20 फीट का पंडाल मेन रोड पे बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा। उसके साथ साथ प्रतिमाएं हमारी 5 से 6 फीट की रहेंगी। जो प्रतिमाएं बन गई हैं वो प्रतिमाएं रहेंगी, छोटा पंडाल रहेगा और छोटी वाहन पे हम लोग लेके जाएंगे। लेकिन माँ दुर्गा के साथ 5 प्रतिमाएं होती है, इसलिए कम से कम उनको विसर्जन में 35 से 40 व्यक्तियों की ज़रूरत है। इस चीज़ को भी हम लोगों ने रखा कि हमको 35 से 40 व्यक्तियों की अनुमति दी जाए विसर्जन के साथ जाने की। उसके साथ साथ कोरोना का गाइडलाइन है कि हम अपने पंडाल में और विसर्जन के समय जाते समय साउंड लगाकर और इस बात का प्रचार करते जाएं कि कोरोना के गाइड नियमों को हम लोग जनता को बताते जाएं और मां का जयकारा लगाते हुए जाएं। इस चीज़ को भी हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि हम जो मुख्य मार्ग हैं उसको अपने अधिकारियों के साथ दिखवा के जो भी बेहतर व्यवस्था होगी पंडाल लगाने की उसको हम कराएंगे। इस चीज़ को रखा। और रामलीला के संबंध में उन्होंने कहा कि जहाँ पे अच्छी जगह है उन जगहों पे रामलीला कराने के लिए हम अच्छी व्यवस्था करेंगे और अलग से अधिकारियों के साथ कल एक बैठक और करेंगे रामलीला समितियों के साथ।